हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। डू यू नो कॉमर्स स्टूडेंट हैव साइलेंट प्रेशर। उनके ऊपर ना बहुत तरह का प्रेशर होता है। ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है एंड एक बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ना। अब तुम्हें लगेगा कि मैं ये कोई कंपेरिजन कर रही हूँ या कोई इस टाइप का वीडियो नहीं है जिससे किसी स्ट्रीम को मैं नीचा दिखाऊँ, ठीक है। आई रिस्पेक्ट एवरी स्ट्रीम, सब अपने हिसाब में बेस्ट होते हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो थिंग्स मैंने फेस किए ना कॉमर्स लेने के बाद, वो बस मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर तुम 10th में हो और कॉमर्स लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल है। एंड अगर तुमने 11th-12th में कॉमर्स ले लिया है तो ये शायद तुम्हारे लिए रिलेटेबल वीडियो होने वाला है कि तुम रिलेट कर पाओ कि येस, ये जो बोल रही है वो शायद सही हो सकता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले जब मैं 10th में थी तो मुझसे सबने पूछा कि तुम अब क्या करोगी आगे चल के। तो मैंने उसी टाइम से बोला था कि मुझे कॉमर्स लेना है। आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड पैसे के लेन देन में मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे कॉमर्स लेना है। तो मुझे सबने बहुत प्रेशराइज़ किया कि नहीं तुम साइंस लो, कॉमर्स मत लो, नो स्कोप एंड ऑल। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कॉमर्स लेना है। जब मैंने कॉमर्स ले लिया तो उन्होंने माई फ्रेंड, रिलेटिव, कजन्स, उन्होंने मुझे बोला अब तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, अब तो तुम्हारी मौज है, अब तो तुम्हारा 12th ऐसे ही निकल जाएगा। सो आई वाज लाइक क्या कॉमर्स इतना ईजी होता है? क्योंकि मेरा कॉमर्स इतना ईजिली निकल जाएगा, कोई इसमें प्रेशर ही नहीं होगा मेरे ऊपर। एंड जब मुझे पता चला आके कि अकाउंटेंसी कितना हार्ड है, इकोनॉमिक्स कितने ट्रिकी हैं, तब मुझे समझ में आया कि जो ये सोसाइटी ने मिथ बनाया हुआ है ना कि साइंस स्टूडेंट आर सुपीरियर, ये थोड़ा सा हमें कम करने का ज़रूरत है। क्योंकि सारे स्ट्रीम इक्वली डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट देना सबके थ्रू। तुम अगर कॉमर्स लेके 98% लाओगे तो शायद तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देगा जितना तुम साइंस लेके 90% लाओगे। तो बोलेगा उससे तो साइंस लिया था। या आई नो साइंस हार्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉमर्स ईजी है। तो कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो वीडियो में बने रहो। एक स्टूडेंट जो होता है ना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या फिर साइंस का हो, प्रेशर उस पर सेम अमाउंट का ही रहता है। पढ़ना उससे भी पड़ता है। तुम सोचो, हम साइंस और कॉमर्स वालों के पास तो एक एडवांटेज भी है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एंड प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। बट जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका क्या? उनको तो सोचो तुम कितना ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, डेट्स एंड ऑल्सो टफ सारा होता है। चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, सारे सब्जेक्ट अपने हिसाब में टफ़ हैं, अपने लिए टफ़ हैं। तो इसलिए कंपैरिजन हमें बंद करना होगा सोसाइटी के बीच में। और सोसाइटी के पेरेंट्स तो करेंगे, कोई बात नहीं। स्टूडेंट जो बोलते हैं, जैसे कि हमारे ही है, कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मैंने साइंस लिया है तो मैं ज़्यादा परसेंट लाऊंगा, मेरा 60% तुम्हारे 80% जितना है, ये वो। तो हम स्टूडेंट को ही मिलकर ये चीज़ बोलना चाहिए ना कि कंपैरिजन नहीं करना है। हम खुद अगर कंपेयर करना बंद करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी बंद। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर तुम्हें कोई बोलता है तो मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई बोले कि कॉमर्स में तो सिर्फ लाइन खींचते हैं, बॉक्स बनाते हैं, डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तुम उन्हें बोल दो कि तुम मुझे 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में मैं तुम्हारा एक बुक कंप्लीट करता हूँ, तुम मेरा एक बुक कंप्लीट करो, फिर बताना कि तुम्हारे लिए अकाउंट सॉल्व करना या इकोनॉमिक्स सॉल्व करना ईजी था एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री या हार्ड था, ठीक है। अगर उन्होंने हार्ड बोला तो मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर उन्होंने नॉर्मल बोला तो मतलब वो एवरेज स्टूडेंट है। एंड अगर उन्होंने डिफ़िकल्ट बोला तो मीन्स वो लेस देन एवरेज स्टूडेंट हैं। तो सेम मतलब यही है, तुम साइंस में एवरेज हो तो कॉमर्स में भी एवरेज रहोगे, आर्ट्स में भी एवरेज ही रहोगे, ठीक है। इसीलिए तुम्हें मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है, हार्डवर्क करना है अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है लाइफ में। तो स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जो प्रेशर मैंने झेला है ना, ये सुन के कि साइंस वाले का ज़्यादा स्कोप है, कॉमर्स वाले का कम है, ये सोशल कंपैरिजन हमें रोकना है, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। एंड लोगों से क्या है, मुझे स्पेशली ये वीडियो उन्हें बताना है जो हमारे एज के स्टूडेंट हैं एंड वो खुद कंपेयर करते हैं कि मैंने साइंस लिया तो मैं सुपीरियर हूँ, तुमने कॉमर्स लिया तो तुम बीच में हो, आर्ट्स वाले एकदम डाउनफॉल में चले गए। तो बस इसीलिए है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रीम से तुम्हारा करियर नहीं सिलेक्ट होता है। तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, तुम अगर अब स्ट्रीम लेने वाले हो, तुम सोच रहे हो कि हमसे साइंस नहीं हो पाएगा, कॉमर्स भी नहीं हो पाएगा, तो तुम आर्ट्स ले लो, नो प्रॉब्लम। लोगों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज़ कॉमर्स डिफ़िकल्ट? इज़ कॉमर्स बोरिंग? आंसर है नो। अगर तुम अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो कॉमर्स तुम्हें डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैंने अकाउंटेंसी को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया उस पर, तो मुझे वो बहुत हार्ड लगने लगा, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, ठीक है। बट जब मैंने उस पर फोकस करना चालू किया तो
अकाउंटेंसी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगा, स्पेशली लास्ट में जब मैंने पेपर के 1-2 दिन पहले से पढ़ना चालू किया, एकदम सीरियस वाला, ठीक है। वेयर एज क्या कॉमर्स बोरिंग है? तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमर्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, लाइक तुम बिजनेस स्टडी को अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट वहीं कोई बच्चे अगर उसको फोकस ही नहीं कर रहे हैं बिजनेस स्टडी पे, उन्हें बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही कॉमर्स लिया है, तो उन्हें बिजनेस स्टडी बोरिंग लगेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि तुम कॉमर्स सब्जेक्ट को किस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है। और बाकी सारे बात को साइड रख के मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, कॉमर्स इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीम, वेरी बेनिफिशियल एंड बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीम है। अगर तुम उसे ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रेसफुल है एंड क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोशली प्रेशर बर्डन फील करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता है उनका, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं। और उन्हें नहीं लगता है, क्योंकि आर्ट्स वालों के पास भी ऑप्शन है, साइंस वालों के पास भी, कॉमर्स वालों के पास भी है, बट उन्हें लगता है कि सिर्फ BBA BCom MBA यही सब हम कर सकते हैं, रेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है, CA CS CMA यही सब कर सकते हैं। बट अगर तुम अच्छे से देखो ना तो बहुत सारे ऑप्शन है कॉमर्स में भी। सो every stream is best. Last but not the least, don't forget to like and subscribe to the channel ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी बिकॉज शाम हो गई है वीडियो को रिकॉर्ड करते करते और बीच में कहीं चली गई थी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तब तक के लिए बाय बाय।